हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड बॉडी और सोल की। इंडिया मसाला पॉडकास्ट मोर लाइफ ईच डे। डू यू वंडर, इज वंडर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ? क्यूरियोसिटी, अगर ये इम्पॉर्टेंट है, किसी चीज़ पे कौतूहल होना, तो कितना इम्पॉर्टेंट है? तो ये स्पार्क करता है क्यूरियोसिटी को, ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अगर आप वंडर करते हैं तो, सपने देखते हैं तो, चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो ये आपको चीज़ों को सवाल करने के लिए प्रेरित करता है। इससे आप सीखते हैं और साथ के साथ इस दुनिया को और अच्छी तरह से समझ पाते हैं, जो कि हमारे आपके आजू बाजू में गुजर रही है, चल रही है। साथ के साथ आपके पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी काम आता है। तो जब मैं प्रकृति के किसी चीज़ों को, भगवान की बनाई हुई चीज़ों को देखकर मावल करता हूँ, सोचता रहता हूँ कितनी एक एक फूल, एक नेचर में वॉक करना, वो फ्रैक्टल्स देखना, एक सिमेट्री देखना कितना डीपली मोटिवेटिंग होता है। दिल को तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है। और साथ के साथ अपना जो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उससे क्या एक छोटा सा रिश्ता है, कनेक्शन है, वो भी समझ में आती है। आप बोलेंगे इतनी सारी एब्स्ट्रैक्ट बातें क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आज मैं 3-4 ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि रैंडमली दिमाग में आए, बट रिलेटेड नहीं है, बट बहुत बहुत प्रासंगिक हैं, रिलेवेंट हैं अभी के समय के लिए, करंट भी हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वॉइजर 1 का नाम सुना है? अब आप बोलेंगे वॉइजर 1 शायद न्यूज़ में देखा, पिछले सप्ताह में आया गया, बट ये क्या है वॉइजर 1, 2 एंड हमें क्यों जानना चाहिए? वाई शुड आई केयर? हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, 400 पार करना है, तो फिर ये सब क्यों ध्यान देना है? कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे तो और ध्यान से सुने। ये एक स्पेस प्रोब है जो जांच के लिए लॉन्च किया था नासा ने सितंबर 1977 में। एक साथ कुछ दिन के अंतराल में दो वॉयजर्स लॉन्च हुए थे, 1 और 2, अगस्त और सितंबर 1977, मेरे जन्म के एक साल बाद। तो आज वॉयजर 1 जो है उसकी उम्र 46 साल है, 46 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, ये जो नासा ने लॉन्च किया था, तो मिशन क्या थी? मिशन थी बहुत सिंपल कि स्टडी करना है आउटर प्लैनेट्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न को जाके देखना है। ये बहुत अच्छे से किया वॉयजर 1 और 2 ने। और वॉयजर 1 उसके बाद और आगे चलता रहा और आगे चलता रहा। चलते चलते अगस्त 2012 में इसने हेलियोपॉज नाम की एक फेज होती है उसको क्रॉस किया है। हेलियोपॉज इज, यू कैन से, आउटर बाउंड्री ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जहाँ पे हमारा सौर मंडल खत्म होता है और इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है, उसको क्रॉस कर लिया वॉयजर 1 ने। तो दैट इज इनटू इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, काम खत्म हो गया है। हालांकि वॉयजर 1 और 2 में एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया है। ये गोल्डन रिकॉर्ड बहुत ही शानदार चीज़ है, जिसमें एक यूरेनियम भी रखा गया है जो कि टाइम लैप्स बता सके। अगर कोई एडवांस्ड स्पेस फेयरिंग इंटरस्टेलर स्पीसीज हैं, कुछ ऐसी जीवन के क्षण हैं, आई मीन जीवन है, हमारे जैसे स्मार्ट, स्मार्ट तो नहीं बोलूँगा, हमारे जैसे ही जीवित प्राणी है, तो वो शायद उसको डिकोड कर पाएँ, देख पाएँ। तो उसमें ना केवल साइंस के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानकारी दी गई हैं, बल्कि साथ के साथ 3-4 अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे पृथ्वी से रिलेटेड इमेजेस हैं, म्यूज़िक है, साउंड फ्रॉम द अर्थ एंड ग्रीटिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, एकेडियन से शुरू करके वू तक जो लेटेस्ट भाषा है, उन सबको उसमें किया गया है। उम्मीद ये है कि कभी ना कभी ये रिकॉर्ड जो है वो किसी ऐसी विकसित सभ्यता के लोगों को मिलेगी और वो समझ पाएंगे कि एक छोटा सा जो डॉट है सोलर सिस्टम में, इंटरस्टेलर स्पेस में, जो हमारी पृथ्वी है, वहाँ पे लोग थे, प्राणी थे, जीवन था और कुछ उन्होंने छोड़ा है। तो कार्ल सागन साहब जो हैं, जो डायरेक्टर थे इसके, उन्होंने बोला कि ये जो रिकॉर्ड है ये उनके लिए है जो कि एडवांस्ड सिविलाइजेशन होंगे इंटरस्टेलर स्पेस के, होपफुली दे वुड बी। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो नवंबर 14 2023 को वॉयजर 1 से सिग्नल्स आने बंद हो गए थे। देयर वाज सम माल फंक्शन इन द सिस्टम। नासा कुड फिक्स दैट बग बाय सेंडिंग द कोड, ट्रांसमिटिंग इट टू वॉयजर 1। और अभी वॉयजर 1 पृथ्वी से 24 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी पे है। वापस रिपीट करूंगा, 24 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी पे है और उसको यहाँ से हमने कोड फिक्स किया। सिग्नल को
अर्थ से वॉयजर 1 जाने को और वॉयजर 1 से वापस अर्थ आने को टोटल 45 आवर्स लगते हैं, 22.5 आवर्स फॉर वन वे ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल। सोचिए कितनी दूर है। V1, V2 both spacecraft are alive now and doing their duty। कार्ल सगन साहब का बोलना है कि वहाँ से वॉयजर 1 ने वहाँ से ये प्रूव कर दिया है कि हम एक छोटे से धूल के कण के ऊपर में जो हल्का सा ब्लू दिखता है उसके ऊपर में हम पूरे सभ्यता, पूरी हमारी USA, अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सब कुछ उसी में इतने सारे सैकड़ों देश, सैकड़ों कल्चर्स। भारत की बात करें तो सारे स्टेट, सारी विविधता, सारा कोलाहल, सब वहाँ से कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये है हमारी प्रासंगिकता। इसने मुझे सोचने को बहुत मजबूर किया। साथ ही एक और चीज़ सोचिए, जो साइंटिस्ट, जो नासा के लोग हैं, उनका बोलना है कि भगवान ना करे कुछ सालों बाद, मतलब नॉट सालों बाद, सम मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, एग्जैक्टली आई डू नॉट नो, यू कैन सर्च आउट, एक समय आएगा कि सन जो है, जो सूर्य है, उसकी लपटें इतनी बढ़ेंगी कि वो पृथ्वी को और पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर ले लेगा। उस क्षण आने को, जब भी हम सब खत्म हो जाएगा, तब भी उस इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयजर 1 और 2 चलते रहेंगे। भले पृथ्वी खत्म हो जाए, वो इस चक्र से बाहर निकल चुके हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आप भी अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगी मुझे डिजिटल क्लोनिंग की। योग गुरु हैं, फिलोसोफर हैं हमारे कालखंड के, काफ़ी इंपॉर्टेंट दीपक चोपड़ा जी। आपकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं हमने, काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हैं उनकी सोच से। MD फिजिशियन है बाय क्वालिफिकेशन एंड देन फिलोसफी में बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बाइबल पे किताब लिखी है, कुरान पे किताब लिखी है, मेटाफिजिक्स पे किताब लिखी है, मेटा ह्यूमंस पे किताब लिखी है। तो काफ़ी अच्छी सोच है। उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया है अपने डिजिटल क्लोन का। तो दीपक चोपड़ा की जगह पे उनका डिजिटल क्लोन मीटिंग्स अटेंड करता है, वीडियो कॉल्स अटेंड करता है, और इसमें हेल्प करती है कंपनी है, नाम है डेल्फी। बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं, पर डेल्फी पे आप जाके अपना खुद का डिजिटल क्लोन बना सकते हैं। जैसे मेरा डिजिटल क्लोन बन जाए, ज़्यादा खर्च नहीं आते, 2,500 से लेकर के 35,000 के बीच में आप डिजिटल क्लोन बना सकते हैं। वो आपके बदले में बातचीत कर सकता है, उसकी मैनरिज्म वही रहती है, वॉइस वही रहती है, सोच समझ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके क्या मिसयूज़ होने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी उसको ही बोलते हैं, जहाँ पे किसी दूसरे की इमेज, दूसरे की वॉइस आप अपना मैसेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट एनीवे, टेक्नोलॉजी के दो हिस्से होते हैं, अच्छे और बुरा दोनों। तो डेल्फी से मैंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि फ़ोटो आईडी मस्ट है, कि आप अपना ही केवल डिजिटल क्लोन बना सकते हैं। यू कैन नॉट मेक डिजिटल क्लोन ऑफ एनीबडी एल्स। इसके बाद एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हॉन्ट कर रही थी और चल रही है बहुत दिनों से, पिछले वीक एक न्यूज़ आई, मुंबई में एक काफ़ी प्रतिष्ठित टॉप कंपनी के रिटायर्ड डायरेक्टर लेडी हैं, उनको व्हाट्सएप फ्रॉड में फंसा करके 25 करोड़ रुपए उनसे ले लिए गए। ये सबसे बड़ी अमाउंट है जो मैंने आज तक डिजिटल फ्रॉड, व्हाट्सएप फ्रॉड में सुना। 25 करोड़ रुपीज़। मैडम को फ़ोन आता है कि आपका डिजिटल, आपका जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है वो चाइना के अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं CBI से बोल रहा हूँ और मैं आपकी रेपुटेशन जानता हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको इससे बचने के लिए, और छोटे छोटे ट्रेंचेस में, कि आप 10 लाख रुपए इस RBI अकाउंट में जमा करें। उनको ये झांसा दिया गया कि एक सेफ करेंट अकाउंट खोला गया है, ये RBI ने किया है और इसमें आपको पैसे करने हैं जमा। यहाँ तक हुई बातें, ये महीनों महीनों तक चलता रहा, जिसमें उन्होंने अपने शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड्स बेचे, अपने और अपनी माँ के गहनों को रखकर गोल्ड लोन लिया और उस करेंट अकाउंट में 25 करोड़ तक रुपए जमा किए। ये सारी पोल तब खुली है जब उनको बोला गया कि आपका जो रसीद है, रिसिप्ट ऑफ दिस, आप ये ब्रेजन सोचिए, उनका जो ठगने वाले हैं उन्होंने बोला कि अंधेरी पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ से आपको इसका रसीद मिलेगा। अब मैं उनकी सोचने की क्षमता, उनकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन नहीं करूंगा। वो गए वहाँ पे और अंधेरी पुलिस स्टेशन में उन्होंने जाकर के अपने रिसिप्ट की डिमांड करी और तब जाके पुलिस ने उनको बताया कि आप ठगे गए हैं। कुछ 31 अकाउंट फ्रीज हुए थे, मैं आगे की रिपोर्ट्स आपसे शेयर करूंगा। बट फिर भी ये सोचना कि आप डायरेक्टर थे और आपको इतनी सारी जानकारी थी, लीगल प्रोसेसेस बाकी, उसके बाद भी फ्रॉड हो जाना, तो हमें आपको बहुत बहुत संभल के रहना है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग टिडबिट के साथ। वॉयजर 1 वाली स्टोरी के ऊपर में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।